नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सबका फिर से राजस्थान की भूगोल वाली क्लास में। इस क्लास में हम राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। 20 कितने प्रश्न पढ़ेंगे? 20 प्रश्न पढ़ेंगे, जो सभी आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो, रीट मेंस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी हो और राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो वन रक्षक हो, कोई भी भर्ती हो राजस्थान, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान से देख लेना। हमारी क्लास ये रोजाना 5 बजे आती है। एक एक दिन को छोड़कर एक दिन इतिहास की आएगी, एक दिन कला संस्कृति की आएगी, एक दिन आएगी राजस्थान भूगोल की। तो ध्यान से देख लेना। तो आपका एक नंबर प्रश्न क्या देखो, थार का गढ़ा कहा जाता है। जो थार का गढ़ा कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है? ऑप्शन में जवाई बांध को, जैसमंद झील को, चांदन नलकूप को, चूलिया जलप्रपात को। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, चांदन नलकूप को कहा जाता है। जो थार का गढ़ा है, ये चांदन नलकूप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, बाप फोल्डर फले कले स्थित है। ये जो बाप बोल्डर कले है, ये कहाँ पे स्थित है? फलोदी के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, बाड़मेर के अंदर है या जालौर के अंदर है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, फलोदी के अंदर। कहाँ पे स्थित है? तो फलोदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है। दोस्तों, शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में अत्यधिक ठंड पड़ने का जो प्रमुख कारण है, ये क्या कारण है? तो देखो, रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अत्यधिक होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा होना। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रेतीला धरातल होना। दोस्तों देखो, शीत ऋतु में जो पश्चिमी राजस्थान में जो अत्यधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो रेतीला धरातल होना उसके कारण का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, प्राकृतिक वनस्पति के विवरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक है निम्नलिखित में से कौन सा है? इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला जो सबसे सशक्त कारक है, जो कारक है, ये कौन सा है? तो यह बताना है। देखो, जैविक कारक है, धरातलीय स्वरूप है, जलवायु है या मृदा है? तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या है? जो सबसे शक्तिशाली कारक है वो है जलवायु। कौन सा? जलवायु है। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? जो किशोर सागर झील तालाब है, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखो, बूंदी में है, किशनगढ़ में है या उदयपुर में है या कोटा के अंदर है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, कोटा, ये आपका सूत्र हो जाएगा। जो किशोर सागर झील है, तालाब है, ये कहाँ पे स्थित है? तो कोटा के अंदर स्थित है। ये हम जो कल या परसों लाइव क्लास लगाई थी, इसके अंदर बताया था। दोस्तों, हम रोजाना क्या है, रोजाना 9 बजे या 9:30 बजे हम शाम को क्या है, लाइव क्लास लाते हैं। उसके अंदर क्या है, पूरा राजस्थान का समावेश होता है। पूरा एक टू जेड सभी नए पुराने प्रश्न एक लाइन में हम सभी करा देते हैं। मतलब ये से बता देते हैं। देखो, किशोर सागर झील तालाब है कोटा में, इस तरह हमें बताते हैं उसके अंदर। तो आपको जो प्रश्न पूछा जाए कहाँ पे, इसे तो आप फटाफट कर देते हो कोटा। तो इससे हम शाम को 9 या 9:30 बजे लाइव क्लास कर लगाते हैं वन लाइन ऑफ प्रश्नों के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक टॉपिक को। और कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जो न्यूनतम 41 जिले हैं, उसका हैंड राइटिंग नोट्स है, वो हम पीडीएफ की तरफ आपको कराएंगे बिल्कुल फ्री में। एक बार आप ये क्लास लेके देखना, बिल्कुल फ्री में आप अपनी बुक के अंदर लिख भी सकते हो। तो एक बार इस क्लास को जरूर लेना। आपका अगला प्रश्न है देखो, साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। जो साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं, ये कौन सी है? देखो, एराव, एरन, सगाई, सागी, पार्वती, काली सिंध, बनास, वाकल, हैतमती, मेसवा, वेतरक, सुकड़ी, जोजड़ी, बांडी, लिलड़ी। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो साबरमती की सहायक नदियां वो है वाकल है, हैतमती है, मेसवा और वेतरक का। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? दोस्तों, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए जो अभ्यारण्य है, ये कौन सा अभ्यारण्य? देखो, जयसमंद अभ्यारण्य है, बंद बारेठा अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है या जवाहर सागर वन्य जीव है विहार है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए जो अभ्यारण्य वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो,
उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। दोस्तों उड़न गिलहरी के लिए जो प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कौन सा है? तो देखो टोडगढ़ बाघरावली है, सीता माता है, फुलवारी की नाल है, कोमलगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका चित्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका चित्र है सीता माता। दोस्तों उड़न गिलहरी के लिए जो प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है ये स्थान है वो है सीता माता। ऑप्शन नंबर 2 आपका चित्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? दोस्तों राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान के जो निवास करते हैं राजस्थान के अंदर, उनको जो प्रमुख व्यवसाय है ये क्या है? देखो उद्योग धंधे हैं, कृषि है, परिवहन है या खनन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान में जो निवास करते हैं, उनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो है कृषि। क्या है? कृषि है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, काजरी शोध संस्थान कहाँ है? जो काजरी शोध संस्थान है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जोधपुर। कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान राज्य की भारत के कुल पशुधन में कितनी प्रतिशत भागीदारी है? दोस्तों राजस्थान राज्य की भारत के कुल पशुधन में कितने प्रतिशत भागीदारी है? तो कितने प्रतिशत है? देखो 10.58% है, 18.39% है, या 15.80% है, या 9.9% है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। क्या ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र है 10.58%। कितनी भागीदारी है? तो 10.58%। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, ऑपरेशन फेल्ड के सूत्रधार हैं। जो ऑपरेशन फेल्ड है उसके जो सूत्रधार हैं ये कौन है? तो डॉक्टर रंधावा है, या डॉक्टर R.L. सिंह है, या डॉक्टर वारजिद कुरियन है, या डॉक्टर S.B. चौधरी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, डॉक्टर वारगिज कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वारगिज कुरियन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर अंकित की गई? दोस्तों राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर है ये अंकित की गई? तो ऑप्शन है 1981 में, 1991 में, 2001, 2011। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र है 1981 में। कब? 1981 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? दोस्तों राजस्थान में 2011 में जो महिला साक्षरता दर है ये कितनी रही थी? तो देखो ऑप्शन है 50% है, 52% है, 52.12% है, या 58% है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाए 52.12% है। रही थी महिला कुल रही थी दोस्तों 66.11% है। और अगर आपसे पुरुष पूछे तो वो रही थी 79.20। कितनी रही थी? 79.20 रही थी। आपको याद रखना है तीनों को। आपको अगला प्रश्न है देखो, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? जो कुकड़ी की रस्म निभाई जाती है ये कौन सी जनजाति में निभाई जाती है? तो ऑप्शन है संसी, कंजर, कथोड़ी, सहरिया। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन 1 हो जाएगा। संसी कौन से दोस्तों? कुकड़ी रस्म है ये संसी जनजाति से संबंधित है। संसी जनजाति में निभाई जाती है कुकड़ी। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? दोस्तों राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में जो कटकी वस्त्र पहनता है ये कौन पहनता है? देखो विवाहित, अविवाहित, विधवा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अविवाहित। कौन है दोस्तों? अविवाहित पहनता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान में कौन सी महिलाएं कटकी वस्त्र पहनती है? तो आपको ऑप्शन देखो आएगा विवाहित आएगा, राजपूत आएगा, या अन्य जनजाति आ जाएगी, और अब इसके अंदर आ जाएगा आदिवासी महिलाओं द्वारा। मतलब ऐसे देखो राजपूतों के द्वारा, राजपूत महिलाओं के द्वारा, या ब्राह्मण महिलाओं के द्वारा, और अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे उसके अंदर। विश्व के अंदर आपको याद करना है आदिवासी महिलाओं के द्वारा। क्या याद रखना है? आदिवासी महिलाओं के द्वारा। इसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? तो वो है अविवाहित। तो प्रश्न कैसे भी आए आपको याद रखना अविवाहित और आदिवासी महिलाओं के द्वारा जो कटकी वस्त्र ये पहना जाता है ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे भी पूछे। आगे देखते हैं चलो। देखो भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की। तो देखो रूपनगढ़, अजमेर, जोटावाड़ा, जयपुर, टोंक, या गंगानगर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन 1 हो जाएगा रूपनगढ़, अजमेर। कहाँ पे? रूपनगढ़, अजमेर में। आपका अगला प्रश्न है देखो,
केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने जूट पार्क कहाँ खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दोस्तों, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने जूट पार्क है इसको कहाँ पे खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। देखो, शाहपुरा है, कुशलगढ़ है, श्रीनगर है, सज्जनगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। श्रीनगर में कहाँ पे दी थी, तो श्रीनगर में दी थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ है। जो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है ये कहाँ पे है, तो लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, सारस पैलेस जयपुर भरतपुर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाएगा ऑप्शन तीनों अजीत भवन जोधपुर है। कौन सा अजीत भवन जोधपुर है प्रथम हेरिटेज होटल राजस्थान का। आपका अगला प्रश्न है, देखो बुद्धा सर्किट की स्थापना से संबंधित है। दोस्तों, बुद्धा सर्किट की स्थापना से संबंधित कौन से, देखो जयपुर झालावाड़ है, कोटा झालावाड़ है, जयपुर अजमेर है, या अजमेर बूंदी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा जयपुर झालावाड़। कौन सा जयपुर झालावाड़ है, ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लास के अंत में हमारी छोटी सी गुजारिश थी आपसे, क्या है, क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपको क्लिक ही करना होता है, इतनी सी हमारी छोटी सी गुजारिश है। क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित प्रश्न चाहिए या पूरी तरह से क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको उसके अगले 1 या 2 दिन के बाद वो आपको क्लास मिल जाएगी, क्योंकि हमें रिकॉर्ड इकट्ठा करने में थोड़ी देर लगती है। तो 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आपको वो क्लास देखने को मिल जाएगी ज़रूर। तो कमेंट में आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित क्लास चाहिए तो ज़रूर बताएं। और आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो 9 बजे या 9:30 बजे जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम राजस्थान जीके को टोटल कंप्लीट कराते हैं, जो आपसे आपका रिविज़न भी हो सकता है, आपका याद भी हो जाते हैं। तो उस क्लास से ज़रूर जुड़ें। कंप्लीट 1 घंटे के या 1.5 घंटे की वो क्लास आती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।